स्वाभाविक रूप से उसके बारे में भी जिज्ञासा लोगों की रहती है। विपक्षी एकता का प्रयास कहा जा रहा है कि विपक्षी एकता का प्रयास है, और खास करके जेडीयू के लोग बिहार में बहुत उम्मीद लगाकर रखे थे कि जनता दल यूनाइटेड के नेता श्री नीतीश कुमार जी को कन्वेनर बनाकर बड़ी जवाबदेही दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और लालू जी ने प्रेस को संबोधित करते हुए या फिर उनका जो भाषण हुआ उसमें राहुल गांधी जी की मजबूती की बात की। लालू जी लगातार संकेत दे रहे हैं पटना की बैठक से ही। यह ठीक है कि घोषित रूप में अभी विपक्ष का कोई उम्मीदवार प्रधानमंत्री का नहीं है, कल तक उन लोगों ने तय नहीं किया, लेकिन लगातार लालू जी संकेत दे रहे हैं। पटना की बैठक में भी उन्होंने यह कहकर संकेत दिया कि हम सब लोग तो बाराती हैं, दूल्हा तो राहुल गांधी जी ही हैं। और कल की बैठक में भी उन्होंने उनका ही नाम लिया, तो नीतीश जी कहीं इस दृश्य में दिख नहीं रहे हैं। जेडीयू के लोग काफ़ी उम्मीद पाल रखे थे, तो उनको निराशा हाथ लगी है। लेकिन पता नहीं जेडीयू के लोग कैसे इस तरह की उम्मीद पाल लेते हैं, मुझको थोड़ा आश्चर्य हो रहा है। देखिए, अलग बात है कि लालू जी नीतीश जी आज एक साथ है, लेकिन जेडीयू के लोगों को कभी लालू जी पर बहुत भरोसा नहीं करना चाहिए। अपनी राजनीति आरजेडी की कैसे बढ़े, और फिलहाल तो उनकी राजनीति बढ़ने का बस एक ही है लालू जी का ध्येय कि अपने बेटा को बिहार का मुख्यमंत्री हम कैसे बना दें। उनके जीवन का अंतिम लक्ष्य है यह, इसी काम में लगे हुए हैं। इसमें नीतीश जी की मजबूती के लिए कोई काम लालू जी करेंगे, यह कहाँ संभव है? यह कहीं संभव नहीं। दिखाने के लिए भले कुछ उस तरह की बात लालू जी करते हुए दिखेंगे, लेकिन कहीं अंदर से कभी भी लालू जी नहीं चाहेंगे कि नीतीश कुमार की राजनीति बिहार में और आगे दिन के लिए एग्जिस्ट करे या मजबूत हो। आरजेडी का लगातार प्रयास इसी बात को लेकर है कि नीतीश जी आगे की राजनीति में समाप्त हो जाए और फिर एनडीए या बीजेपी इसके खिलाफ उनकी ही पार्टी एक बच जाए बिहार में। यह इनकी लगातार कोशिश है, और इस कोशिश में लगे हुए भी हैं लालू जी। और इसी बीच जेडीयू के लोगों ने मन में पाल लिया कि लालू जी मदद करेंगे, तो कहीं से लालू जी मदद उनको नहीं करने वाले हैं, जो दिखा। और जहाँ तक जेडीयू का सवाल है, जब से नीतीश कुमार जी ने निर्णय लिया कि बिहार हम आगे आरजेडी के हाथों में सौंप देंगे, इस बात की घोषणा उन्होंने कर दी कि आरजेडी के राजकुमार अगला नेतृत्व बिहार का करेंगे। उसी वक्त से जेडीयू के जो समर्थक लोग हैं गांव में, उनके अंदर नीतीश कुमार के खिलाफ ही जबरदस्त आक्रोश हो गया, क्योंकि नीतीश जी की पूरी राजनीति जनता दल से 1994 में जब लगभग अभी तक शासन के विरोध में ही उनकी राजनीति रही है। उनकी पार्टी का जन्म भी इसी पृष्ठभूमि में हुआ। बाद में यहाँ तक कि 2020 का जो अंतिम विधानसभा चुनाव नीतीश जी लड़े, उसमें भी 15 साल बनाम 15 साल लालू जी के पुराने शासन का भय दिखा कर के ही लगातार वोट लेते रहे, और अंत में उन्हीं के शरण में जाकर खुद भी नतमस्तक हो गए। और बिहार को भी वहीं ले जाने की बात जब नीतीश जी करने लगे, तो उनके साथ रहने वाले लोग ही उनके खिलाफ हो गए हैं। आज की तारीख में गुस्सा में है। तो ऐसी परिस्थिति में अब जनता दल यूनाइटेड का अपना कोई बहुत अस्तित्व आगे आने वाले दिनों में नहीं रहना है। लगभग समाप्ति के कगार पर यह पार्टी पहुंच गई है। तो खुद नीतीश जी की पार्टी इस रूप में जब है, तो देश में वो अलग भूमिका चाहते हैं कि जिसकी अपनी जड़ ही इतनी कमज़ोर हो गई हो, देश में क्या उनको भूमिका मिल पाएगी। और जिसके ऊपर उम्मीद कि आरजेडी लालू जी मदद करेंगे, तो कहाँ उनको मदद मिलने वाली है वहाँ से। तो कुल मिला जुला कर
जो कुछ भी हो रहा है विपक्ष की एकता के नाम पर, उसका कोई बहुत प्रभाव बिहार की राजनीति में तो नहीं होना है, क्योंकि बिहार में सब लोग आरजेडी के खिलाफ ही ज़्यादा बिहार के लोग रहे हैं और आज भी हैं। उपेंद्र जी, आपका जो कहना है कि महागठबंधन की जो सरकार है वो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का सपना दिखा रही है और राज्य से पतन कर रही है। हाँ बिल्कुल, कोशिश तो उनकी वही है कि सपना दिखाए, लेकिन सपना सिर्फ सपना भर है। एक्चुअल में उस काम के लिए कोई ऐसा काम लालू जी करते दिखते कि एक्चुअल में इस दिशा में लालू जी कुछ कर रहे हैं, ऐसा है नहीं। तो सपना दिखाना और बात है, लेकिन सपना दिखा करके किसी तरह से अपने बेटा को कैसे हम बिहार का मुख्यमंत्री बना दें, बस यही उनकी मंशा है। क्या नीतीश कुमार को कोऑर्डिनेशन कमेटी में शामिल करेगी इंडिया? अब देखिए, अब इंडिया के लोग क्या करेंगे यह हम कैसे बता दें, शामिल करेंगे लोग उनको कि नहीं करेंगे, यह हमारा विषय नहीं, हम कैसे बता दें। लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी में अगर शामिल भी होते हैं नीतीश जी, तो एक मेंबर बनना, अब यही मकसद तो उनका नहीं था। जेडीयू के लोगों ने तो उम्मीद पाल रखी थी कि लीडर घोषित होंगे, सीधे लीडर नहीं कहकर तो अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन होंगे, संयोजक होंगे, इतनी उम्मीद तो लोगों ने पाल रखी थी। तो उनकी उम्मीदों पर तो पानी फिर गया है। एक सवाल है सर, जो जेपी के सहयोगी हैं, अनुयायी हैं 74 के आंदोलन को, क्या लगता है सभी लोग, चाहे नीतीश कुमार की बात करें, लालू यादव की बात करें, तो उनका जो सपना था उसको कुचलने का नहीं प्रयास हो रहा है बिहार में? देखिए, लालू जी का नाम जहाँ तक ले रहे हैं, तो लालू जी जेपी के अनुयायी के रूप में अपने